Hello everyone, welcome to the next lecture of thermodynamics. In this lecture, we will learn about the temperature specific entropy diagram for a pure substance. इस लेक्चर में हम किसी भी प्योर सब्सटेंस के केस में टेम्परेचर स्पेसिफिक एंट्रोपी का डायग्राम किस टाइप से प्लॉट होता है उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट लेते हैं। y कोऑर्डिनेट पे आप टेम्परेचर लोगे, x कोऑर्डिनेट पे हम लेते हैं स्पेसिफिक एंट्रोपी। ध्यान रखिए ये एंट्रोपी नहीं होती, स्पेसिफिक एंट्रोपी होती है। जो हम एक्स कोऑर्डिनेट पे लेते हैं ये स्पेसिफिक एंट्रोपी होती है। क्यों लेते हैं मैं आपको लास्ट लेक्चर में भी समझा चुका हूं कि जो भी प्रॉपर्टी डायग्राम बनते हैं किसी भी प्योर सब्सटेंस के लिए वो दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के बीच में ही बनते हैं। तो एंट्रोपी हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, इसीलिए इसको इंटेंसिव में कन्वर्ट करने के लिए मास से डिवाइड करते हैं, तो इसको बुलाते हैं स्पेसिफिक एंट्रोपी। सो दो डायग्राम जो होता है वो टेम्परेचर और स्पेसिफिक एंट्रोपी के बीच में बनता है। तो डायग्राम बनाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इनिशियल कंडीशन है, आपके पास आइस है -10 डिग्री सेल्सियस पे एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm और जो टेम्परेचर है आइस का वो -10 डिग्री सेल्सियस। सो -10 से आप 0 डिग्री सेल्सियस तक करोगे हीटिंग। पहले इसको हम 1-2 स्टेज बुलाएंगे। -10 डिग्री आइस से 0 डिग्री आइस, देन 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट होगा, इसको हम 2-3 स्टेज बुलाएंगे। ये फेज चेंज होगा इस टाइम। देन 0 डिग्री वाटर से 100 डिग्री वाटर तक आप जाओगे, इसको हम 3-4 स्टेज बुलाएंगे। देन अगेन फेज चेंज होगा 100 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस लिक्विड से 100 डिग्री सेल्सियस वेपर, इसको हम बुलाएंगे 4-5 स्टेट। एंड लास्ट 100 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस वेपर, इसको बुलाएंगे 4-6 स्टेट। दैट मीन्स यहाँ पर फेज चेंज कहाँ कहाँ पर हो रहा है? एक तो यहाँ पर हो रहा है 0 डिग्री आइस से वाटर में, देन 100 डिग्री वाटर से 100 डिग्री वेपर में। तो इसको हम प्लॉट करते हैं। मान लीजिए ये आपका -10 डिग्री आइस का टेम्परेचर है यहाँ पे, तो आपने हीटिंग स्टार्ट की, पहले टेम्परेचर बढ़ेगा, देन आप देखोगे कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद फेज चेंज होगा, देन 0 से आपका 100 डिग्री रीच करेंगे, देन 100 से 100 पे फेज चेंज होगा एंड लास्ट 100 to 120। तो इसका नाम रख दीजिए 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये जो हमने प्लॉट किया है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे किया है। प्रेशर इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमने हीटिंग की है। अगर हम सेम आइस को 2 atm प्रेशर पे हीट करते तो डायग्राम कुछ इस टाइप से बनता। देन अगेन ये पॉइंट आपका यहाँ पर आ जाता और ये सैचुरेशन पॉइंट यहाँ पर होता। दिस सैचुरेशन पॉइंट हेयर एंड हेयर। अगेन आप प्रेशर को बढ़ा देते हो, ये प्रेशर आपका P2 है 2 atm। देन अगेन प्रेशर को बढ़ा के आप हीटिंग करोगे तो आपका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। दिस इज योर P3। देन तो ये सैचुरेशन पॉइंट्स है आपके 2, 3, 4 एंड 5। दीज आर सैचुरेशन पॉइंट्स। आप इनको अगर ज्वाइन करते हो तो कुछ इस टाइप से आपका ग्राफ बनेगा। देन ज्वाइन दीज। सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपल पॉइंट लाइन। इसको हम बुलाते हैं ट्रिपल पॉइंट लाइन। तो इसको आप बेटर इसमें समझ सकते हो। देखिए ये प्रेशर P1 पे है, ये प्रेशर P2 पे प्लॉट किया हमने। तो ये हमारा फेस जो है वो सॉलिड फेस है कंप्लीट। यहाँ पर जो सब्सटेंस है वो सॉलिड फेस में है। यहाँ पर सॉलिड प्लस लिक्विड हो गया, ये कंप्लीटली लिक्विड में। यहाँ पर लिक्विड प्लस वेपर, इसको वेट रीजन भी हम बुलाते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एट वेट रीजन। एंड इन लास्ट ये हमारा सुपर हीटेड रीजन होता है, सुपर हीटेड रीजन।
देखिए यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट्स कौन कौन से हैं। ये सैचुरेशन लिक्विड की स्टेट है। इस लाइन को सैचुरेटेड लिक्विड लाइन बुलाते हैं। यहाँ पर सैचुरेटेड लिक्विड हो गया। देखिए ये तो सैचुरेटेड सॉलिड के हैं, जितने भी ये पॉइंट्स हैं वो सैचुरेशन सॉलिड के पॉइंट्स हैं, तो इसलिए लाइन को बुलाते हैं सैचुरेटेड सॉलिड लाइन। इसको बुलाते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। सैचुरेटेड, क्योंकि ये लाइन किस टाइप से बनी है, जितने भी सैचुरेशन लिक्विड के पॉइंट्स थे सभी को ज्वाइन करके, तो इसीलिए बुलाते हैं हम सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। देन अगेन दिस इज ऑल्सो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। और ये लास्ट में आपका ये लाइन होती है सैचुरेटेड वेपर लाइन। इसको बुलाते हैं सैचुरेटेड वेपर लाइन, क्योंकि यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स थे वो सैचुरेटेड वेपर के पॉइंट्स थे जो आपने ज्वाइन करके इस लाइन को बनाया है। और क्रिटिकल स्टेट पे ये तीनों क्या होते हैं, ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन और सैचुरेटेड वेपर लाइन दोनों ही मर्ज हो जाती है क्रिटिकल स्टेट पे। ट्रिपल पॉइंट लाइन पे सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही फेज कोएग्जिस्ट करते हैं इक्विलिब्रियम में। तो इस डायग्राम में हमने देखा कि किस टाइप से एक प्रेशर, अगर प्रेशर को बढ़ाते हैं तो सैचुरेशन पॉइंट्स बढ़ जाते हैं। तो जो सैचुरेटेड स्टेट होती है वो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर पर। अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा, सैचुरेटेड लिक्विड का भी, सैचुरेटेड वेपर का भी। तो डिपेंड करता है कि आप 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर अगर हीटिंग कर रहे हो तो जो सैचुरेशन टेम्परेचर है वाटर का वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। अगेन उसी टाइप से अगर आप प्रेशर को बढ़ा दोगे तो बढ़ जाएगा। दैट मीन्स प्रेशर के अकॉर्डिंग सैचुरेशन टेम्परेचर भी बढ़ता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं एक दूसरे के। सो थैंक यू।